हम कहीं भी उसको नजर उठा के देख नहीं पा रहे। क्या आबादी के हिसाब से हमारी स्कूलें बन सकती है? अगर शुरू करना है तो जिसके पास पैसा है वो शुरू करे, और जिसके पास पैसा है वो स्कूल में बच्चों को भेजे। सेल्फ फाइनेंस स्कीम। आज हमारी हालत ऐसी नहीं है मेजॉरिटी की कि हम पैसे देकर अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। चंद लोग हैं जो कॉन्वेंट में भेजते हैं, पेड भी करते हैं, लेकिन एज ए होल समाज का क्या? तो बहुत सारे सुराख हैं, और आज भी हमारी किश्ती के बहुत सुराख हैं। हम सब उस कश्ती के सवार हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पर हमने महसूस किया, उम्मीद पोर्टल या जो कुछ भी ये वक्त अमेंडमेंट बिल आने वाला था, हमें उसका एहसास था कि ये मुसलमानों को वहां पर मारेंगे जहां हमारी कमजोरियां इनको मिलेंगी। और हम क्योंकि जो रास्ता हुजूर और कुरान पाक ने हमको बताया है, हम उस पर चलने के गुरेज करते हैं एज ए होल। मेजॉरिटी लोग जो है वो उससे हटकर चलते हैं। जैसे मुसलमानों को हुक्म है कि मुसलमानों जब आपस में लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। अब अगर मेरा दोस्त मुझसे कुछ पैसे लेता है और मैं उससे कहता हूं कि भैया ये 5 लाख ले, लेकिन एक स्टैंप पे लिख के दे दे कि तूने 5 लाख लिया, वो महज वो पैसे ठुकरा देता है। मुझ पर भरोसा नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं, दोस्ती खत्म। दोस्ती भरोसा एक तरफ, अल्लाह का फरमान हुजूर का फरमान एक तरफ। आप देखिए पार्टनरशिप टूटती है और जो मोहब्बत थी वो जंगों में तब्दील हो जाती है। मैं इसलिए कि हमने उस उसूल को छोड़ दिया जो हमारे दीन ने हमको बताया। वो जानते हैं कि मुसलमानों के पास कागजात की कमी रहती है, भरोसे पे हम बहुत ज्यादा चलते हैं, और उसी चीज पे उन्होंने रखा ये बाहुबल। ये जो कानून आया है इसका थोड़ा सा पसे मंजर आपको बता दूं। इसके पहले हमने भाप लिया और तकरीबन जो सैयद अयाज अली ने यहां पर जिक्र किए, हमने 404 मुतवल्लियान पूरे जिले के उसमें आए। जब हमने लोगों को दावत दी, हमने अपनी जेल से खास से उनको चाय और नाश्ता और खाना खिलाया, और मुतवल्ली साहब जो हमारे आसिफ मुतवल्ली साहब वक्त ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के बने, उनको बुला के बाकायदा इस तरह पावर पोजीशन लेके उनको हमने वहां पर वक्त जो बना है उसकी क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से आपको अपने कागजात पूरे करना है, ये अमेंडमेंट एक्ट आने के पहले से हमने तैयारी की। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर ये हुआ कि हलचल शुरू हो गई। 165 केसेस में उन्होंने, हमने जब उनका घेराव डाला 4 दिन पहले, उन्होंने हमको कंप्यूटर बताया 130 केसेस उन्होंने क्लियर किए। क्या देखा हमने? जो मुतवल्लियान है जब से बने 20 साल हो गए, 25 साल हो गए इलेक्शन में, 5 साल में इलेक्शन लीजिए, आप ही रहिए, ताक़यामत तक रहिए, तो इलेक्शन लीजिए 5 साल में, 6 रिपोर्ट भेजिए, 6 रिपोर्ट मंजूर होना नहीं होना उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है, वो एक प्रोसीजर है। इलेक्शन हर 5 साल में लेना जरूरी है। अगर आपके 3 भी अगर पड़ी भी है आपकी वहां पर चेंज रिपोर्ट, तो आप अपना काम अपने दस्तूर के हिसाब से कीजिए। हर 5 साल में आपको इलेक्शन लेना जरूरी है। मैं 1987 से इकरा का सदर हूं। 4 दिन पहले वापस 5 साल के बाद हमने मीटिंग ली, मैं ही सदर हूं, लेकिन इलेक्शन लेकर हर चेंज रिपोर्ट को डाला जाता है। 2 चेंज रिपोर्ट पेंडिंग है, तीसरी चेंज रिपोर्ट की तैयारी चल रही है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, पहली मंजूर नहीं हुई ना, इसलिए आप लोगों का भी इलेक्शन नहीं लेना है, ऐसी करके ना भी माफ करना नहीं, आप लीजिए। ऑडिट रिपोर्ट आपके पास होना जरूरी है। देखिए उम्मीद पोर्टल पे जो पकड़ रहे, इसका हमको पहले से एहसास था कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी,
अल्लाह ने तौफीक दी, हम ऑडिट रिपोर्ट अक्सर नहीं करते, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं होते, मसाजिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रस्तान, खानकाहें, हमारे बैंक में अकाउंट नहीं। अब क्या मांग रहे हैं वो? अकाउंट मांग रहे हैं। हम बताएंगे आपको डरने की जरूरत नहीं। हर दौर के अंदर अल्लाह के नबी ने हमारी रहनुमाई की है कि पत्थर लौलहान भी है तो आप कभी नर्वस नहीं हुए, आपने दुआ की, ये नहीं तो इनकी नस्ल मेरी बात माने। हम पुरुम्मीद है हालात का मुकाबला करना। बहुत अच्छे शेर आपने पढ़े यहां पर, मुझे भी याद आया, ज़ौक़ का पुराना शेर याद आया कि यहां कोताही है ज़ौक़ अमल में है खुद गिरफ्तारी। हजरत कि यहां कोताही है ज़ौक़ अमल में है खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वही तैयार होता है। हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, हमारे बाजू सिमटने नहीं चाहिए। बाजू सिमटे तो समझ लीजिए कि सैयाद आके आप पर हमला करें। ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप यहां जमा हुए, ठीक है। अयाज अली साहब, आपको कुर्सियां खाली दिख रही है पर हरकत नहीं, बहुत अच्छा वाक़या आपने बताया। मैं इस वाक़े को अक्सर इस तरीके से बोलता हूं जो आपने उसको थोड़ा कट छाड़ करके बोला कि हजरत इब्राहिम को जब दहक की आग में डाला गया तो ऐसी आग के हूं का आलम परिंदा पर नहीं मार सकता था। ऐसे में एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद पानी लेके आगे बढ़ती है तो गिरगट उस पर मुस्कुरा के तंज करता है, ऐ नादान चिड़िया, तू कहां जा रही है? कहने लगे मैं हजरत इब्राहिम की आग बुझाने जा रही हूं। कहने लगे है नादान चिड़िया, तुझे समझा कुछ? हजरत इब्राहिम की आग कहां और तेरे 2 बूंद कहां? उस नादान चिड़िया ने जवाब दिया, वो अपने पल्लों में बांध के जाइएगा। उसने कहा कि हाँ है मलूद गिरगट, मैं जानती हूं कि मेरे 2 बूंद से हजरत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब मौलिक इस वाक़े को कलम बंद करेगा 2 फैज बनेगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। मैं चाहती हूं मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में आए। अल्लाह का एहसान और करम है कि जितने लोग बैठे हैं सैयद साहब, ये आग बुझाने वालों में है। क़यामत के दिन इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इसका अजर मिलेगा। और फिर थोड़ा सा आपका मूड सही कर देता हूं कि वो जो कॉमेडी शायर है, क्या नाम उनका, हिंदी में जो पढ़ते, एहसान कुरैशी, उन्होंने जलगांव के एक मुशायरे में कहा कि इंसान को जो है वो पुरुम्मीद होना चाहिए। कहने लगे हमारी स्कूल के हेडमास्टर साहब एडीआई के साथ में क्लास में आए, मैथ का पीरियड था और लिखा हुआ था बोर्ड के ऊपर 8 जमा 8 कितने। एडीआई ने पूछा चलो बच्चों बताओ 8 जमा 8 कितने। तो एक ने कहा कि सर मैं जानता हूं। बोले बोलो। बोले सर 28। तो वो जाके हेडमास्टर ने उसकी बलाइया ली, बेटे बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। ऑफिसर नाराज हुआ, सर 8 जमा 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं, आप 28 को उसको बलाइया लेके वारक पाते हैं। कहने लगे सर कल तलब किए 8 जमा 8 48 बोल रहा था, अभी 28 पे आया, कल 16 पर भी आ जाएगा। तो जितनी भरी भी है इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में वो भी भरी रहेगी, तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और आपको बात बता दूं, इस्लाम का बेसिक उसूल है, एक आका नबी उठे और दुनिया का हर 5वां आदमी उनको मानने वाला यहां पर मौजूद। कभी नर्वस नहीं होना, गिनती के नहीं हो। अरे भाई इब्राहिम लोदी की फौज से ज्यादा बाबर के चंद हजार सिपाहियों ने जंग जीती है, हमें डरने की जरूरत नहीं। हम अक़लियत में है, हिफाजत से रहेंगे, दस्तूर के हिसाब से रहेंगे। तो ये जो बिल आया है, इसको 48 अमेंडमेंट जो पेश की गई, हमारे अकाबरीन ने तमाम लोगों के मकासद फिक्र ने मिलकर
क्योंकि हमारा जो बोर्ड बना है पर्सनल लॉ बोर्ड, उसमें सभी मक्तब फिक्र लोग हैं। उन्होंने इसको चैलेंज किया, अवेसी साहब ने चैलेंज किया, बहुत सारे पिटीशन आए, 5 पिटीशन को डॉक्टर अभय खन्ना साहब ने एडमिट किया और उसके बाद में उस पर पहला सुनवाई हुई और पहली सुनवाई के बाद खन्ना साहब ने मेहता जो गवर्नमेंट के वकील है उनसे इतना कहा कि एक बात बताओ, जिस तरीके से तुम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल कर रहे हो, क्या तुम हिंदू बोर्ड के अंदर भी मुसलमान लेंगे क्या? तो बोले सोच के बोलूंगा। वो समझ गए कि खन्ना साहब का मूड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं देता। और फिर क्या हुआ, खन्ना साहब के ऊपर जो यलगार चली कि दंगल क्या, वो सजा वही मिली उनको जो बुरी तरह पिटे गए हो, बेइज्जत होके निकले, घर से बाहर निकले कितने दिनों तक। और अमित शाह ने और दुबे ने ये कहा, अरे बोले ये कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट हमसे ज्यादा सुप्रीम हो गई, हमने बनाया है, हमने इनका अपॉइंटमेंट किया है। खन्ना साहब ने जवाब दिया था कि अगर मेजॉरिटी के बल पर इस मुल्क के पार्लियामेंट में भी कानून पास होता है, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फर्ज बनता है, अगर दस्तूर के खिलाफ है हम उसको मंजूरी नहीं देंगे। ये है हमारा दस्तूर। और फिर उनको विचारों को रिटायरमेंट से पहले उन्होंने तब लौट दिया। उसके बाद गवई साहब आए जिन पर चप्पल फेंकी गई, उससे पहचाने जाएंगे वो हमेशा से दुनिया में। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर आपने 48 अमेंडमेंट पढ़ी है जो पूरी के पूरी दस्तूर के खिलाफ है, सबसे पहले गवई साहब ने कहा हम एज ए होल तमाम तरमीमात को रद्द नहीं कर सकते। हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि गवई साहब ये कहते कि जितने भी तरमीमात है, अगर आप ये साबित कर देते हो कि ये दस्तूर के खिलाफ है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ उम्मीद बनती कि इनकी दिल में क्या है। दूसरा मसला आया कि हमारे खन्ना साहब ने कुछ चीजों पर जो टेम्पररी उबूरी स्टे दिया था, इन्होंने भी उसको उबूरी स्टे दिया। जैसे वक्फ बाय यूजर को खन्ना साहब ने कहा कि कुछ हाथ नहीं लगाना है। फिर एक नई चीज लाई कि अगर वक्फ करना है किसी को तो उसका 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। खन्ना साहब ने स्टे लगाया। और कितना मजाक है, ये सीसी कैमरे लगाए कि हम रोजे रख रहे कि नहीं, नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, और वजू कर रहे कि नहीं कर रहे। हाँ, मजाक मजाक। वो किस लिए लगाया वो एक अलग विषय, मैं आपको अभी नहीं बोलूंगा। एक इंसान आज मुस्लिम है, चाहे वो एक दिन पहले मुसलमान हुआ हो, हमारा 95 का एक्ट उसको इजाजत देता है कि वो वक्फ कर सकता है। हमारे गैर मुस्लिम भाई भी वक्फ कर सकते हैं, ये कानून के तहत उसको रोक दिया गया। खन्ना साहब ने उसको स्टे लगाया। देखा ना आपने, जहन में आपने वक्फ बाय यूजर का मैंने कहा आपसे, इसका मैंने कहा आपसे, ये जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग का है। 1995 एक्ट के तहत तमाम मुस्लिम जितने 32 वक्फ बोर्ड स्टेट के हिंदुस्तान में, उसमें सभी मुस्लिम रहेंगे। और जो सेंट्रल काउंसिल है हमारी वक्फ काउंसिल, उससे 22 मेंबरान है अलग अलग कैटेगरी के, वो 22 के 22 मुस्लिम रहेंगे। हुकूमत ने कानून क्या बनाया, मुस्लिम का शब्द उसमें नहीं डाला, औरतों का शब्द नहीं डाला। कितनी होगी, कौन से समाज की होगी, उसको स्टे किया खन्ना साहब। वो इससे कायम रखा गवई साहब ने, लेकिन उसमें क्या डाला वो नहीं बताऊंगा। उसके बाद में उन्होंने लिमिटेशन एक्ट 1963 कहा कि ये हम आपको लागू नहीं करने देंगे। हमारे पुराने कानून में जो बहुत पुख्ता कानून था 1995 का, 213 में जिसके अंदर 2013 में जिसकी अमेंडमेंट हुई, उसके तहत अगर 100 साल के बाद में भी किसी टीले के अंदर कोई दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह निकलती है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट नहीं था।
इन्होंने क्या किया? उन्होंने लिमिटेशन एक्ट को रोक दिया, इन्होंने भी रोका, लेकिन क्या डाला? उल्टा। कितनी बातें बताऊं, वक्त ज्यादा हो जाए, असल तो वक्त कम है। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है उससे ज्यादा खतरनाक गवाही साहब के फैसले, तशवीशनाक फैसले है। इन्होंने क्या किया? हमको तवक्को थी कि ये कहते कि आर्टिकल 26 के अंदर, इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक अदारे चलाने का, एडमिनिस्टर करने का, उसकी तरक्की करने की पूरे राइट है, जिसके तहत सिख भाइयों को सिख प्रतिबंधक मंडल चलाने का हक है। सभी सिख होंगे, नॉन सिख कोई नहीं होगा। हिंदू भाइयों के मंदिर एंडोमेंट बोर्ड के अंदर सब हिंदू भाई होंगे, कोई गैर हिंदू यानी जैन भी नहीं होगा, बौद्ध भी नहीं होगा, सिख भी नहीं होगा, मुसलमान भी नहीं होगा। इसी तरीके से क्रिश्चियन का है, बौद्ध समाज के लोगों का है, जो जिसके धर्म के लोगों के तहत उसको चलाएगा। उन्होंने उसको रोक लगाई और गवाही साहब ने कहा कि 22 में से 4 सेंट्रल काउंसिल के अंदर नॉन मुस्लिम रहे, और जो 32 स्टेट के अंदर बोल रहे हमारे 11 में से 3 नॉन मुस्लिम रहेंगे। कमदर्द लोगों ने, नादानों ने पेड़े बांट दिए, बोले मेजॉरिटी अपनी रही। आपने कभी गौर किया इसके ऊपर कितना बड़ा हथियार है? होना ये चाहिए था, तवक्को ये थी। अब वो बुरी फैसला है, अंतिम फैसला क्या होगा अल्लाह जाने, जिसके लिए आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत जाती है। बोल के बताऊंगा, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पत्थर की जरूरत नहीं है, लाठी की जरूरत नहीं है। जो तरीका अमन के साथ में होगा, मुसलसल होगा, हमारी भावनाएं पहुंचेगी, उससे जाकर कुछ फर्क पड़ सकता है। वरना वो देखना चाहते हैं कि हमने फेंका, इसका असर क्या होता है। इसका मतलब हड़बड़ा के कोई गलत काम भी नहीं करना है, लेकिन यहां से लड़ना है, यहां से नहीं। उनको मालूम है हमारी कौम यहां से ज्यादा लड़ती, यहां से लड़ने से नहीं लड़ती। पहले ठोक डालते, फिर पूछे थे क्या हुआ था रे, हम यहां से लड़ना है। ये तवक्को थी। आर्टिकल 14, हर एक के साथ इंसाफ यकसा, ऑल आर बिफोर लॉ, एक है सब, कोई भेदभाव नहीं, जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, ऊंचे का नहीं, काले का नहीं, गोरे का नहीं। लेकिन ये उम्मीद पोर्टल सिर्फ मुसलमानों का, सिखों का कोई पोर्टल नहीं, हिंदू भाइयों का पोर्टल नहीं, बौद्ध जैन जो भी उनका पोर्टल नहीं। पोर्टल का मतलब आप जानते हैं इन्होंने कहा कमजोरी पकड़ी? ये कानून 1995 के अंदर भी 3B में मौजूद है कि हमको 6 महीने में हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी की मालूमात वक्फ बोर्ड को देना कंपलसरी है। न देने की सूरत में 2 से 6 महीने तक की उसकी मुशक्कत है और 20,000 से 1 लाख तक का जुर्माना है। हमने पोर्टल का विरोध इसलिए किया था कि किसी को पोर्टल लागू नहीं किया, हमारे साथ कर रहे आर्टिकल 14 का दस्तूर का उल्लंघन है, हमने उसको फाड़ा, जलाया। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमारे तिब्बल साहब ने कहा, वकील ने हमारी तरफ से, मुसलमानों के वकील ने कहा कि साहब ये पोर्टल तुमने सिर्फ हम पे लगाया है, क्या लगन नहीं है, यह आपका पहले से मौजूद है, तो सिर्फ पोर्टल पे डालने का बोला, क्या हरकत है बोले आपको डालने में, और उन्होंने उसको फिर स्टे देने से इनकार किया। पोर्टल का मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी बैठकर शीरपुर का बटन दबाओ और कितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों की देख लो, बाकी दूसरों की प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आएगी। ये हमारे साथ भेदभाव है। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया और प्रॉपर्टी का देना, पहले भी मालूमात देना हम पे जरूरी था, इसके लिए हमारे अकाबरीन ने फैसला किया कि भाई अब अपने अपने जो है तो दुरुस्त करो कागजात और इनको कोई मौका मत दो, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। हमने जलगांव के अंदर हमारी राष्ट्रपति और वजीर आजम को हमने निवेदन भेजा कलेक्टर के थ्रू कि 2 साल इसकी मुद्दत बढ़ाई जाए, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी की वजह से 2-3 महीने वैसे निकल गए थे। अवेसी साहब ने और हमारे मुस्लिम पर्सनल उनको एप्लीकेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, लेकिन क्या कहा,
हम आपके एप्लीकेशन एडमिट कर रहे हैं, मगर ये ग्रोहित में समझना कि आपको हम मुद्दत बढ़ा के ही देंगे। अल्लाह करे कि मुद्दत बढ़ जाए। ये दिसंबर 5 जो लास्ट डेट है, ये यहां खत्म नहीं होगी। इसके बाद आपको ट्रिब्यूनल में भी जाने का हक है, लेकिन ट्रिब्यूनल को यह साबित करना पड़ेगा आपको कि मालूमात नहीं देने की वजह क्या है। और अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि मालूमात देना इनको मुश्किल हो गया था और वो मुद्दत बढ़ा के देगा, आपको किसी चीजों में तरफ जाएगा, तो हो सकता है उसको रिलीफ मिल जाए। और ट्रिब्यूनल ने अगर मना कर दिया, और जिस तरीके से ये बोल रहे कि सारे लोग जो है तो वहां पर मिक्स रहेंगे, जो 22 में से 4 जो इन्होंने नॉन मुस्लिम कहा, बाकी के 18 आप समझ रहे अपनी मेजोरिटी है। स्टेट के 11 में से आप समझ रहे कि अपने 3 उनके नॉन मुस्लिम और 8 अपने। याद रखिए, इन्होंने जितने भी मेंबर लाने हैं देने हैं सब गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से होंगे। पहले मुतवल्लियों के घर से कुछ लोग चुन के जाते थे, आमदार के घर से चुन के जाते थे, खासदार के घर से चुन के जाते थे। अब उन्होंने खत्म कर दिया, मुझे माफ कीजिएगा। अब वहां पर अगर एक कानून पास कर दिया तो जो आरएसएस के तलवे चाटने वाले मुसलमान, वो दोगले मुसलमान ये मेंबरों की कुर्सियों पर बैठकर ये हम पर राज करेंगे, जो हमारे हिंदू भाइयों से ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? वो तो गए, ये अपने होकर हमको काटेंगे वहां पर बैठकर, जैसा हुकूमत बोली की व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले अंबानी के एंटीला को छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो दरखरीद लोग रहेंगे वहां पर, ये दरखरीद लोग रहेंगे। और हमारा दिल इसीलिए दुख रहा है कि हमको औरों से तकलीफ नहीं होगी, खतरा अपनों से हमको, जो बराए नाम होंगे। वो त्यागी जो रजा, क्या नाम था उसका, वसीम रजा, अभी क्या बन गया वो रिजवी, अब क्या बन गया वो त्यागी। और त्यागी भी आ जाएगा अगर वो कानून पास हो गया, वो भाई बदल के बैठेगा वहां, वो आपके काम करेगा। जो मरदूद मर गया, उधर मुर्तद हो गया, वो हमारा काम करेगा। यही तो तकलीफ है। एक सोनार की दुकान, एक लोहार की दुकान आमने सामने होती है। एक मर्तबा एक लोहे का टुकड़ा लोहार की दुकान से सोनार की दुकान के पास में जाके गिरता है। उसकी मुलाकात सोने से होती है। वो बोले, भाई इतना आवाज, तुम दिन भर धनाधन धनाधन आवाज आते रहता है तुम्हारा। तो बोले, क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरे सोने भाई, तुम पर जो काम होता है तो बड़ी मोहब्बत से होता है, धीरे धीरे धीरे, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। लेकिन मैं इसलिए चिल्लाता हूं, मेरी आवाज इसलिए आती है कि मुझे मारने वाला भी हथौड़ा मेरा अपना लोहे का भाई है, इसलिए मेरा दिल जलता है और मैं चिल्ला के बाहर आता हूं। कल ये आलम अपना ना हो, इसके लिए फिक्र की। बाय अपॉइंटमेंट इसका हमारा विरोध रहना चाहिए, लेकिन हमको पूरी मालूमात नहीं है तो हम रह नहीं पाएंगे। रखिए इसके ऊपर, आप एक टीम बनाइए और बहुत ही अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात रखते जाइए, क्योंकि सामने वाला जो है, एक पत्थर पर भी अगर बूंद बूंद पानी कंटिन्यू गिरता रहे तो इंशाअल्लाह ताला पत्थर भी टूट जाता है। लेकिन हम सिर्फ बैठेंगे, दुआ करेंगे तो ठीक है, दुआओं का असर होता है, लेकिन मुआवजा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हमको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझसे पहले यहां पर किसी ने कहा, तो ये अमेंडमेंट सब दस्तूर के खिलाफ है। ये चंद थी जो मैंने बताया, जैसे 1963 का लिमिटेशन है। आप में जो जमीन का काम करते हैं, माहरी की जमीन खरीद सकते हैं क्या? अगर खरीदे भी उसका बेटा केस करे वापस देना पड़ती है। आप आदिवासी की जगह खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। उसको जब लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं है तो फिर यहां लिमिटेशन एक्ट वक्त के लिए क्यों आप नहीं दे रहे? नई चीज तो है नहीं। और कमाल की बात, मजे की बात यह मौलाना कि ऐसा अमेंडमेंट किया कि 12 साल अगर वक्त की जमीन किसी के कब्जे में है और उसका कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, तो 12 साल के बाद वो उसका मालक बन जाएगा, कब्जेदार। और 100-200 साल की ईदगाह, कब्रिस्तान, मस्जिदें अगर कागज पत्थर नहीं है कि उनके बाप की हो जाएगी।
कानून खुद ही गलत बना है। समझ रहे क्या आप लोग? नहीं समझे तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं मसले का हल अल्लाह उस वक्त तक नहीं देते जब तक हम मसले को समझते नहीं। तो आप मसले को समझ, ये माहौल के अंदर अब उम्मीद पोर्टल पर हमारे अकाबरीन ने इसलिए कहा कि हुकूमत शायद है कि हुकूमत हमारा वक्त बढ़ा के दे, शायद है कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं दस्तूर के खिलाफ, हमारी तवक्को थी कि दस्तूर के हिसाब से होते, तो हो सकता है कि वहां खुदा ना खासा नाकामी हो, मुद्दत मिल जाए, बात अलग है, लेकिन क्या उसके भरोसे पर बैठना है आपको? जो कल करे तो आज कर, जो आज करे तो अभी कर। इसलिए हम आपके बीच में आए। हमने जलगांव की ईदगाह कब्रिस्तान ट्रस्ट का एक मॉडल बनाया और उसको स्टेप बाय स्टेप हमने भरा और उसको हमने कॉपी लेके आप सबको एक एक कॉपी मिल जाएगी। कौन से कॉलम के सामने कौन सा कागज लग रहा है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाएंगे और वो आपको बोलेगा कि भैया 22, 23, 23, 24, 24, 25 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट दो। मैक्सिमम लोगों के पास ऑडिट रिपोर्ट रहती है, या होंगी तो अल्लाह का शुक्र है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सीधा सीए के पास जाओ, 3 साल का दफ्तर लेके उसके पास रख दो, इंशाअल्लाह 2 दिन में आपको 3 साल का हिसाब बना देगा। वो पोर्टल में ये नहीं पूछा हुआ है कि आपने ये रिपोर्ट कब तैयार की, 3 साल का ऑडिट देना देगा। एक्सपेंडिचर का खाना है, वो खाना, ये सब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी और नौजवान ये काम कर रहे हैं उनको अल्लाह दराज करे, हिम्मत दे। बहुत अहम काम है पोर्टल के अंदर मालूमात डालना। इतना सता रहे, 4-4 घंटे पोर्टल नहीं खुल रहा। क्या टाइम पास करने की साजिश है? वल्लाह अल्लाह बिल साहब, अल्लाह करके मेरी बात अलग। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार किया। जो जो चीजें आपके पास में, वक्त नामा आपका है, रजिस्ट्रेशन आपका है, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो नाम होगा, क्या इसकी एक पीडीएफ है वहां पर डेमो। हाँ, वो तो पीडीएफ में है, हमने उसको प्रैक्टिकल भरा है। वो भरा हुआ है ईदगाह ट्रस्ट की जानी से वो हम आपको दे रहे हैं। आप जैसे यहां लिखा है मुस्लिम कब्रिस्तान ईदगाह ट्रस्ट, ये नाम है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन में नाम है वक्फ बोर्ड का, वही नाम डालना, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। बहुत ध्यान से सुनना ये बात, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको इसकी नॉलेज है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहले पे आप जाएंगे, ये आपको बताएंगे कि कैसे वो खुलता है। एक उनकी साइट बनाई है उन्होंने। सेकंड स्टेप के अंदर आएगा नया क्या पुराना, तो नए को छोड़ दीजिए, नए का आज कोई संबंध नहीं, हमको पुराना ही डालना है जो हमारा पहले से है। एक अड़चन आएगी आपको, वाकिफ, वाकिफ की मालूमात कैसे देंगे? क्या शीरकुंड में किसी मुस्लिम ने कुछ 10-20 एकड़ ईदगाह कब्रिस्तान को जगह वक्फ की है? सबने अपनी जगह खरीदी है, या सरकार की जगह पे वक्फ बाय यूजर है और रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड है उसी की मालूमात देनी है, और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर में और उसके कागजात भी आपके पास में, उसकी मालूमात आपको देनी नहीं, वो लेगा भी नहीं। तो आपको वाकिफ के कॉलम के अंदर, जब वाकिफकार नहीं है, जिसमें कोई वक्फ करने वाला नहीं है, उसकी मालूमात कहां से भरेगी? हमने पूना के ऑफिसर से इसका खुलासा लिया। खुसरो साहब ने परसों की मीटिंग में उसका जिक्र किया था, उन्होंने एक तरीका बताया जिसमें हमने कामयाबी आती। हमने हमारे बुजुर्ग हाजी यासीन बागवान जो सदर थे, मैं 18 साल का उसका सदर सेक्रेटरी रहा, अभी वहाब मलिक है, इससे पहले गफ्फार भाई थे, 18 साल मैं रहा उसका सदर सेक्रेटरी। मैंने अकबर रहमानी सर के पहले हाजी यासीन बागवान, उनका नाम डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर, बच्चे से बाप का नाम पूछ के सब डाल दिया, आगे खुल गया। जबकि वो वाकिफ नहीं है, लेकिन आपको उसका फायदा उठाना है, वो आपकी साइट खुल जा रही है। वो वाकिफकार नहीं है, लोगों ने चंदा जमा करके, क्योंकि आप जब भरेंगे तो वक्फ बाय कैसा है, तो डेडिकेशन आएगा आपका। किसी ने लीज पर नहीं लिया है, किसी ने दान नहीं दिया है,
उस कॉलम के अंदर डेडिकेशन आप डालेंगे, इसका मतलब हमारे बुजुर्गों ने या जो लोग भी आज जिंदा है, इन्होंने चंदा जमा करके या तो मस्जिद बनाई है, मदरसा बनाया है, ईदगाह की जगह ली है, ये सब जो रजिस्टर है वही डाल। वो प्रॉपर्टी जो आपकी आज रजिस्टर नहीं है, अगर उसके कागजात सही है तो आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो कोई नहीं फायदा। अकाउंट खोलिए, अगर अकाउंट नहीं है, कल क्या कल जाके अकाउंट खोलिए, जॉइंट अकाउंट, और वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, अकाउंट कल खोले या आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपका प्रॉब्लम पूरा हो जाता है। तो ये हमने उसको बनाया है, एक एक कॉपी आपको दे रहे हैं, और पावर प्रेजेंटेशन के जरिए से आपको यहाँ पर मुख्तसर में सब एक एक पॉइंट लेकर ये हजरात यहाँ पर बताने का काम करेंगे। इसके बावजूद भी आपके दिल में कोई सवाल आता है तो जरूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी उसको खत्म करके यहाँ से रवाना होना चाहेंगे। लेकिन आपका दिल साफ होना चाहिए कि आपको मालूमात पूरी मिली। अगर किसी का आपस में डिस्प्यूट भी है, वो डिस्प्यूट की मालूमात दायर करके आपको पोर्टल पर भरना जरूरी है, इसको याद रखिए। बहुत सारी बातें हो सकती है, वक्त काफी कम है। आपको बहुत मुबारकबाद, अल्लाह आपको अच्छा रखे कि आप इसके लिए आगे बढ़े हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इन साथियों की मेहनत को अल्लाह कबूलियत दे, और जो खतरा हम पर आया है उसको दो हाथ निपटने की हमको ताकत दे। अस्सलाम वालेकुम।